पहले से भी पहले, लोहो कलम से भी पहले, बहरो बर से भी पहले, खुश्को तर से पहले, बरगो समर से पहले, जब तब न था, जब कब न था, लोहो कलम न थे, बहरो बर न थे, खुश्को तर न थे, बरग न था, समर न था, फरश न था, अरश न था, दिमाग न था, ध्यान न था, कस्बा न था, बस्ती न थी, इश्क न था, मस्ती न थी। उस वक्त या बनाने वाले खुदा की हस्ती थी या बनने वाले मुस्तफा की हस्ती थी। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी इसको सब्सक्राइब भी कर दें और साथ ही बेल आइकन का बटन है उसे भी दबा दें ताकि हर नई आने वाली खूबसूरत वीडियो आप तक पहुंच सके। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मौला सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिम मिनल अहवालि मुक़्तहिमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अब कोई ज़ुबान खामोश न रहे, ज़रा आवाज़ बुलंद आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर और उनकी आल पर दुरूद सलाम का नारा पेश फरमाए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। आपकी बात मेरे कानों तक है। आज इस मौजू पर हमने लब कुशाई करनी है। मैं यूँ करूँगा कि इस गुफ्तगू को दो हिस्सों में तकसीम कर लूँगा। 11 बजे से पहले इंशाल्लाह मैं स्टेज भी छोड़ दूँगा। अगली गाली भी डाल देंगे। टाइम जो मेरी मुट्ठी में है उसी में रहेगा इंशाल्लाह। 10 बज गए हैं, 11 बजे से पहले पहले 2-4 मिनट आगा पीछा हो जाए तो माफ़ी, मगर इसी में इंशाल्लाह मैं अपनी गुफ्तगू मुकम्मल करूँगा। उन्वान जो रखा है यकीनन बहुत अच्छा खूबसूरत उन्वान है और आज उसकी ज़रूरत है, चूँकि हमने जब से फ़िक्र हुसैन बुलाया है हमने जिक्र तो किया, कर भी रहे हैं, क़यामत तक करते रहेंगे। हम ना भी करें तो ये जिक्र मिटने वाला है ही नहीं। मैंने ने कहना नहीं है, मगर मेरी गुफ्तगू में बीबी सकीना पाक का सदका को बंदा चुप रह नहीं सकता। आपने जितना ज़ौक़ के साथ सुनना है, अगर आप ना भी ज़ौक़ देंगे तो फिर भी सुनना पड़ेगा। घंटा तो अब आप कोई मजबूरी है तो आप फिर खुशी से सुन लें, साथ चलते जाएंगे, आपको भी कैफ आएगा, हमें भी मस्ती आएगी। तो जो है या नहीं, मैंने कहा जिक्र हुसैन न कभी कोई मिटा सका है न कभी मिट सकता है। कायनात में दो जिक्र ऐसे हैं, जो जो जमाना गुजरता जा रहा है ये दो जिक्र बढ़ते जा रहे हैं, ये बढ़ते रहेंगे। मिटाने वाले अबू लहब अबू जहल भी मर गए, यजीद भी मर गया। वो जो कहता था मैं करबला में जंग जीत गया, यजीद खत्म हुआ, हुसैन बैठा है। और अगर मैं यूं कहूं कि यजीद था हुसैन है, यजीद था हुसैन, मैंने कहा कायनात में दो जिक्र ऐसे हैं कि जिनका जिक्र उनके जिक्र से भी पहले था। दो वाकयात, दो सानिहात ऐसे गुजर गए। आज महफिल हो रही है, ये हमारे हैदर साहब किधर हैं? हैदर साहब मेरे मुहिब मोहब्बत वाले साथी, और यहाँ बहुत सारे तलबा भी आए हुए हैं किबला शाह साहब की मदरसे से, माशाल्लाह, अल्लाह सबको सलामत रखे। मैंने कहा दो वाकयात ऐसे हैं जिनका जिक्र उनके वकूफ पजीर होने से पहले हुआ। तो जो रखनी है मेरी तरफ। आज अभी ये महफिल सज रही है, कल लोग बातें करेंगे, सुबह अपने अपने कमेंट्स पास करेंगे, फलां ने नात अच्छी पढ़ी, फलां ने ऐसा कहा, फलां ने ऐसा कहा। कल बातें होंगी, इससे पहले किसी को नहीं पता था क्या होने वाला है। मगर कायनात में दो वाक़यात ऐसे हैं, हुए न थे मगर होने से पहले उनका जिक्र था। जिनका जिक्र होने से पहले था, होने के बाद कम होगा या बढ़ जाएगा बोलिए? जब हुए न थे उनका जिक्र था। एक वाकया हुसैन के नाना के आने का है, एक वाकया हुसैन के करबला में जाने का। अभी हुसैन के नाना तेरे मेरे आका
दुनिया में आए न थे, मगर हर किसी को खबर थी कोई आने वाला है, कोई आ रहा है, कोई आ रहा है, कोई आ रहा है। अभी जलवागर हुए न थे। ये वक्त की इकाइयां बाद में बनी, जब तब कब ये बाद में बना। उनका जिक्र जब तब कब से भी पहले था, पहले से भी पहले, लोहो कलम से भी पहले, बहरो बर से भी पहले, खुशको तर से पहले, बरगो समर से पहले। जब तब न था, जब कब न था, लोहो कलम न थे, बहरो बर न थे, खुशको तर न थे, बरग न था, समर न था, फर्श न था, अरश न था, दिमाग न था, ध्यान न था, कस्बा न था, बस्ती न थी, इश्क न था, मस्ती न थी। उस वक्त या बनाने वाले खुदा की हस्ती थी, या बनने वाले मुस्तफा की हस्ती थी। वो बनाने में अव्वल, ये बनने में अव्वल, वो भेजने में अव्वल, ये आने में अव्वल, वो बनाने में अव्वल, ये बनने में अव्वल, वो लिखाने में अव्वल, ये लिखने में अव्वल, वो सिखाने में अव्वल, ये सीखने में अव्वल, वो भेजने में अव्वल, ये आने में अव्वल, वो खुदाई में अव्वल था, जब मुस्तफाई में अव्वल। अभी मेरे आका आए न थे, मगर हर किसी को पता था कोई आने वाला है। मेरे आका के आने से पहले जमाना जानता तो जो है ये नहीं। अंबिया दुआ करते थे, मौला हमें इसका उम्मती बना दे। मूसा अलैहिस्सलाम 40 रातें जाके एक ही दुआ करते रहे, रब्बे आरिनी अंजुर अलैक। ऐ मीठी मीठी आवाज वाले जरा पर्दा उठा तो देखना चाहता हूं तो है कैसा वो हुस्ने अजल जिसकी एक झलक देखने के लिए आशिक 40 रातें तड़पता रहा। एक ही इल्तिजा है, दिखा तू है कैसा। तेरी मीठी मीठी आवाज सुनता हूँ, जरा पर्दा तो उठा। आवाज आती है लन तरानी, दिखा सकता हूँ आशिक तेरी आंख में ताबे नजारा नहीं। मौला कोई सबील तुझे देखने की कोई तो होगा जो तुझे देखेगा। फरमाया फिर इंतजार कर मेराज की रात का, तेरी कब्र को गुजर गए मुस्तफा बनाऊंगा। उसे देखा तो मुझे ही देखा। अंबिया जिनके लिए दुआएं करते रहे, इल्तिजाएं करते रहे, मौला हमें उनका उम्मती बना, हम मुकद्दर वाले उनके उम्मती बना। तो आका अलैहिस्सलाम का जिक्र उनके आने से पहले, यही वजह है जिनका जिक्र आने से पहले था अब आ गए। भाई जिक्र घटाने वाला अबू लहब भी मर गया, अबू जहल भी मर गया। तू जिन्ना मर्जी टिल मार, जिन्निया मर्जी किताब जो मर्जी कर ले, आशिक मुड़दे नहीं। क्योंकि अल्लाह का वादा है वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। मुस्तफ़ा तेरा बाद में आने वाला जमाना पहले जमाने से बेहतर होता चला जाएगा। जो जो जमाना गुजरता जाएगा, सोने तेरा जिक्र। अभी आप देखते नहीं, नबी का मिलाद आने वाला है, झंडियां लगेंगी, बाजार सजेंगे, कुमकुमे लगेंगे। 1400 साल पुरानी गल ले, ऐसा लगता है जिਵੇਂ कल दी गल ले। भाई अल्लाह का वादा हबीब कोई करे ना करे, तो अल्लाह ने जिक्र मुस्तफ़ा बढ़ा दिया। अब नबी को मोहब्बत है हुसैन से। फिर आका हुसैन भी मदीना की गलियों में खेलते थे, बल्कि भी दुनिया में आए ना थे। मेरे आका को खबर थी वो आने वाला है जिसे करबला में शहीद किया जाना है। मदीना की गलियों में खेलते थे, अभी माँ की गोद में लोरियां लेते थे, मगर खबर थी हुसैन को करबला में शहीद कर दिया जाएगा। अबू हुरैरा को खबर थी, हज़रत उम्मे सलमा को खबर थी, सैयदना उमर फारूक को खबर थी, सैयदना सिद्दीक़ अकबर को खबर थी, मेरे मुस्तफ़ा को खबर थी, हज़रत आयशा को खबर थी। अब यहाँ एक नुक्ते की बात कर रहा हूँ, नबी नूं गैब दा इल्म ही कोई नहीं। मैं कहा मेरे मोबाइल नूं तो है। तू कहता है नबी को गायब का इल्म नहीं। मैं अभी यहीं बैठा अपने मोबाइल में लिखता हूँ मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल जापान टोक्यो। मैं इधर बैठ के जापान में अपने मरकज पे खड़ी गाड़ियां भी देख लेता हूँ, बंदे भी देख लेता। ये इतनी सी मशीन इधर बैठ के पूरी दुनिया दिखाए, ते मदीने वाला मदीने पे के सानू ने देखे। कहते नबी को गायब का इल्म नहीं। अरे नादान, तेरी अकल पे पर्दा क्यों पड़ गया? तुझे मालूम नहीं है हुसैन अभी करबला में गए न थे, 56 बरस के बाद नेज़े पे कुरान सुनाना है। मेरे नबी ने पैदा होते ही खबरें दे दी। और इल्म गायब कह रहा हूं भाई, वाकया भी होना है तो मेरे नबी ने पहले से बचा दिया। तो हजूर ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये खबर देना,
इसी का नाम है इल्मे गायब, जो बाद में आने वाला है। मेरे नबी अभी बता रहे हैं 56 बरस बाद करबला में मुकाम तिफ इराक सरजमी यजीद लौंडा, तो मेरे नबी ने कौन सी बात छुपाई है? हर चीज बचा दी। तो दो वाकयात ऐसे हुए, एक मिलाद मुस्तफा, एक शहादत हुसैन। मेरे नबी के मिलाद होने से पहले जिक्र और हुसैन का शहीद होने से पहले जिक्र। यही वजह है मिलाद हुआ, जिक्र क़यामत तक पढ़ रहा है, शहादत हुई, जिक्र क़यामत तक पढ़ता है। ये दो ही वाकयात है। और भी शहादतें बड़ी हुई। अली शेर खुदा भी शहीद हुए, उमर फारूक भी शहीद हुए, हुसैन उस्मानी गनी भी मजलूमियत बड़ी शहादत मिली। मगर जो मुकाम शहादत हुसैन का है, बोलिए। अब मैंने कहा चूंकि आप महाराज मौजू बड़ा ऐसा मौजू है कि ये शायद फिक्र, हम जिक्र वाले हैं, फिक्र वाले नहीं। बोलिए। अब मैं एक सवाल कर रहा हूँ सबसे, मुमकिन है ये सवाल कल आका हुसैन भी कर दें, मरेंगे या नहीं मरेंगे? सब ने मरना है। बोलो। हम हमारे अबाओ अजदाद चले गए दुनिया से, कल हम भी जाएंगे। यकीनन हम दुनिया में आका हुसैन से मोहब्बत करने वाले हैं। करते हो कि नहीं करते? मेरे आका की बारगाह में सहाबी रसूल है, या रसूलल्लाह आका मता अस्सा, आका क़यामत कब आएगी? अच्छा, सहाबा भी ऐसी बात पूछते हैं, क़यामत कब आएगी? ये गायब का सवाल है या नहीं? क़यामत कब आएगी? अब अगर मेरे नबी को खबर ही ना हो, कोई ऐसी बात ही ना पूछे, तो जब पूछा क़यामत कब आएगी, मेरे आका ने पूछा मा आदत तलहा। अरे क़यामत की बात पूछने वाले, तेरी तैयारी क्या है? तूने क्या तैयारी की है? अर्ज की या रसूलल्लाह ला शैया इन्नी उहिब्बुल्लाह व रसूलहू। आका मेरे दामन में कुछ भी ही, ना नमाजें हैं, ना रोजा है, ना हज है, ना ज़कात है। आका एक ही चीज है जिसमें मेरा भरोसा है, इन्नी उहिब्बुल्लाह व रसूलहू। आका आपके रब से मोहब्बत करता हूँ, उसके रसूल से मोहब्बत, या रसूलल्लाह आपसे मोहब्बत करता हूँ। नमाजें, अब कोई सहाबी हो नहीं सकता वो नमाज ना पढ़े, वो नमाज भी पढ़ते होंगे, रोजे भी रखते होंगे। अर्ज़ की आका ना नमाजों पे तकिया है, ना रोजों पे तकिया है, आपकी मोहब्बत पे, आपसे मोहब्बत करता हूँ, आपके खुदा से मोहब्बत करता हूँ। मेरे आका मैं जा वापस पढ़ रहा, अंता माँ मन अहबबता, तो दुनिया में जैसे मोहब्बत करता है, क़यामत वाले दिन दूसरी के साथ। अब हमारी मोहब्बत अगर दुनिया में आका हुसैन के साथ है, तो हशर भी उन्हीं के साथ होगा। बोलिए। बोलिए। जिन्ना जिन्ना दी मोहब्बत अपने अपने लीडर नाल है ना, उन्होंने नाल होना जी। गल याद रखना, ये दुनिया की जो मोहब्बतें हैं ना, जहां जहां मोहब्बत लेके बैठे हो, तो उत्थे ही होना जी। इसलिए मोहब्बत ध्यान नाल हर किसी से ना करना, उन्हीं से करना जो वहां काम आ जाए। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में अब जिनसे मोहब्बत हो, उनकी बारगाह में जाएगा या नहीं जाएंगे? बोलिए। जाएंगे। अगर मेरे इमाम ने ओ काका बह जाए, न्याणे नूं बाहर कर दे, भुख लग जा, मेरा पुत्र दुध पी क्या करूं, शाबाश निकल जा, मां को जा, तो जो है नबी के जिक्र की महफिल हो, आका हुसैन के जिक्र की महफिल हो, फिर उसमें अदब ना हो, चस नहीं होती। इधर तो हम तनगोश होके बैठ, जो सर पे परिंदे भी बैठ जाए परवाह नहीं है। सहाबा कराम जब बैठते ना मेरे आका की बारगाह में, तो सर पे परिंदे बैठ जाते, वो समझे ये मुर्दा है, पत्थर के लोग हैं, हिलता कोई नहीं था। ये अदब है। इमाम मालिक जिन्हें अहले बैत की मोहब्बत में कोड़े मार मार के मारा गया, सर मोड़ दिया, दाढ़ी मोड़ दी, मूछें मोड़ दी, गधे पे बिठा के गलियों में चलाया गया कि नबी की आल से मोहब्बत करते हैं। उनके अदब का आलम ये था, 40 साल मदीना में दरसे हदीस दिया। कितने साल? 40 साल इमाम मालिक ने मदीना में दरसे हदीस दिया, और 40 सालों में एक दिन भी मदीना की हद के अंदर रफ़ा हाजत नहीं की। रफ़ा हाजत मदीना से बाहर जाते थे, और जब चलते गलियां खाली होती, मगर दीवारों से कमर रगड़ रगड़ के चलते। आपके शागिर्द कहते हुजूर गलियां खाली हैं, इधर से गुजर जाए। फरमाते मुझे डर लगता है यहाँ से मेरे आका का कभी गुजर हुआ है, उनके कदमों पे कदम आ जाए, कहीं बेअदबी ना कर बैठे। ये है ऐसे इमाम बनते। और जब वो मसला पूछने के लिए आता ना, आप पहले पूछते फिका का मसला है, आप वुजू फरमाते, और अगर वो कहता ना मैं हदीस का मसला पूछना है, आप गुस्ल करते।
गुस्ल फरमाते, फिर कलेजा जुब्बा बनाया हुआ था लिबास, वो लिबास पहन के आते, फिर हदीस बयान करते। नहाने के बाद आका की हदीस का इतना अदब। और ये मेरे तालिब इल्म दोस्त बैठे हैं, चले आपकी इस्लाह के लिए थोड़ा अगली बात भी बता दूं। इमाम मालिक की दफा दरस हदीस दे रहे थे, आपके पाँव के मोजे के अंदर बिच्छू दाखिल हो गया। उसने कई बार अपना डंग मारा, जहर दिया, मगर आप पढ़ाते रहे। जब हदीस पाक का दरस खत्म हुआ, दर्द और कराहत से गिर गए, तो आपके शागिर्दों ने जल्दी जल्दी मोजा देखा, अंदर बिच्छू है। उन्होंने कहा, हुजूर आप इतनी देर डंग खाते रहे, बचा देते। फरमाते, मैं आका की हदीस सुना रहा था, दरमियान में छोड़ देता, बेअदबी हो जाती। नबी का जिक्र सुनना हो, फिर और बात हो जाए। और जो अगली बात करने लगा हूँ वो बड़ी अहम बात है। आप दरस हदीस दे रहे थे, इमाम मालिक खड़े हो गए, फिर बैठ गए, फिर खड़े हो गए। 3-4 बार आप अपने दरस में खड़े हुए, कभी ऐसा हुआ ही नहीं, बिच्छू ने काटा, नहीं उठे। अदब इतना, आज अब 4 बार खड़े हुए। दरस खत्म हुआ, तलबा परेशान होगा कि उस्ताद मोहतरम आप कभी भी दरस हदीस में सख्ते में रहते, आज अब 4 बार खड़े हुए हैं, माजरा क्या है? फरमाया, मेरे उस्ताद का बच्चा गली में खेल रहा था, जब वो खेलते हुए सामने आता, मैं उसके अदब के लिए खड़ा हो जाता। जिन्होंने अपने असातिज़ा के बच्चों का अदब किया हो, वो वक्त के इमाम बना दिए जाते हैं। एक उस्ताद का अदब हो, और अगर आका हुसैन का अदब हो, बोलिए। अब तवज्जो रखनी है, कल हम सारे आका इमाम हुसैन की बारगाह में यकीनन जाएंगे। अगर उन्होंने पूछ लिया, मेरे गुलामों, मेरे नाम पे लंगर खाने वालों, 100 देख खा के आ गए हो, बताओ मेरे नाम पे लंगर खाते थे, पकाते थे, क्यों? हुजूर आपने बड़ी कुर्बानी दी, आका आपकी पूरी आल खत्म हो गई, आपने अपना गुलशन उजाड़ दिया, आपने दीन बचाया, हुजूर इस्लाम को बचाया, आपने नमाज को बचाया, रोजे को बचाया, आपने सारी सब कुछ कुर्बान कर दिया हुजूर, इसलिए हम आपकी कुर्बानी को याद करते थे, आपके नाम पे लंगर पकाते थे, आपके नाम पे खाते थे। अच्छा, अब इमाम पूछेंगे, तुम मेरे नाम पे मातम क्यों करते थे? हुजूर, इसलिए कि आपने दीन जो बचाया, आपने कुर्बानी जो दी। मेरे इमाम कहेंगे, जालिमो, मैंने दीन बचाया, मेरा ही मातम करते रहे। मातम उसका करते थे जिसने दीन उजाड़ा था। अरे मैंने तो बचा के दिया, जो उजाड़ने वाला था, मातम करना था तो यजीद बदबख्त का करते, मेरा ही करते रहे। चलो ठीक है, आओ लाओ, मुझे एक सवाल का जवाब दो, मेरी यजीद के साथ जंग क्या थी? हुजूर, वो बदबख्त था, आपकी राय लेना चाहता था, वो कहता था सर झुका दो, आपने सर नहीं झुकाया। और मैं अगर इसको जदीद जुबान में कहूँ ना, शायद तेरी अकल आ जावे, अंदाजे पे अगर बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। वो कहता था, हुसैन, सारी कौम ने मुझे मान लिया है, तू भी मान ले। मानना क्या था? उसको कहते हैं राय, बैत कहते हैं राय को। अगर आज की जुबान में कहूं तो वो कहता था, हुसैन, सब ने वोट दिया, तू भी दे दे, तेरे एक वोट की जरूरत है, सब ने दे दिया है, तू भी अपना वोट मेरे हक में डाल, ताकि मेरी सल्तनत जो कुछ कर रहा हूं, ये हराम कर रहा हूं, जायज हो जाए। हुसैन ने कहा था, अली का बेटा हूं, कर सकता हूं, बातिल को वोट नहीं दे सकता। आपने फिक्र हुसैन समझनी है, फिक्र क्या है? इमाम हुसैन इस्लाम ने इतनी बड़ी कुर्बानी क्यों दी? हुजूर, आपने नमाज बचाई, यजीद उजाड़ना चाहता था, आपने कायम कर दी, वो खजाने लूटता था, आप हुजूर उसके सामने शीशा फलोई दीवार बन गए। हुजूर, वो शराब पीता था, आपने मना कर दिया, वो हराम खाता था, वो जानी था, जना करता था, सरकारी खजाने हड़प कर रहा था। आका, आपने सारा कुछ बचाया, जंग तो यही थी ना करबला में, वो आपको झुकाना चाहता था, आप झुके नहीं, आप कट गए, आपकी आल कट गई, आप डट गए, आपने मदीना छोड़ दिया, अपने नाना की गद्दी छोड़ दी, मस्जिद का मेहराब और मिंबर छोड़ दिया हमारी खातिर। अच्छा,
मैं कुर्बान जो तुम्हारी मोहब्बत पे लाओ। जिस दीन के लिए मेरा कुनबा उजड़ा, जिस दीन के लिए मेरा गुलशन उजड़ा, जिस दीन के लिए मेरी बेटियां पर्दादार कैदी बनी, करबला से शाम तक वो कैद में असीर बन के चलती रही, मेरा अली असगर कुर्बान हुआ, मेरे अली अकबर की जवानी लुटी, अब्बास के बाजू कटे, वो नमाज जिसके लिए मेरा सर सजदे में कुर्बान हुआ, लाओ तो वो मेरी नमाज किधर है? वो जो नमाज है वो कहां है? वो दीन जो मैंने बचाया वो किधर है? आका वो दीन तो हमारे पास नहीं है। हमने तो नमाज भी पढ़ी, हराम भी खाया, नमाज भी पढ़ी, शराब भी पीते रहे, नमाज भी पढ़ते रहे, 2 नंबरी भी होती रही, नमाज भी पढ़ते रहे, फिर मिर्चों में बूरा भी डालते रहे, नमाज भी पढ़ते रहे, दाढ़ियां भी रखी हुई थी, तनख्वाह सरकारी लेते थे, स्कूल में कभी जाते नहीं थे, इंसाफ की कुर्सी पे बैठते थे, नमाजें बड़ी लंबी पढ़ते थे, मगर बिक जाते थे, जमीर बेच देते थे। आका हमने तो जो आपने किया कुछ भी नहीं करके आए। आका हुसैन फरमाएंगे जालिमों, दीन यजीद का रखा, नाम मेरा रखते रहे। गल समझे नहीं? हम सब मिन हैसुल वजूद चाहते हैं दीन यजीद वाला हो, नाम हुसैन का हो। मेरे आका हुसैन पे जब वक्त आया ना, ये मिंबर मौलवी मसीद नहीं छड़ते, कहते नहीं हमारा तो देखिए गैर सियासी लोग हैं, तो बस दीन वाला, हम तो अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं। देखिए जी आज इतनी सुन्नतें जिंदा कर दी, आज ये हो गया, आज वो हो गया। बात सुने, अगर दीन फकत तस्बीहात रोलने का नाम होता तो इमाम हुसैन फिर कभी मदीना ना छोड़ते। नारा तकबीर, नारा रिसालत, किबला शादी आ जाओ बिस्मिल्लाह, 7-8 बारी, 1.25 लाख बारी माशाअल्लाह। मुल्क पाकिस्तान के अजीम सना खान सैयद ज़बीब शाह साहब तशरीफ लाए हैं, और आपको पता है इन्हें भी तमगाए हुस्ने कारकर्दगी और किबला सदर पाकिस्तान ने नवाजा है। तो माशाअल्लाह शाह जी ना आके आए, इन्हें बैठो ना, तशरीफ रखेंगे। ये असल सैयद है, बैठ जाओ। जिनका जिक्र हो रहा है, जिनके आज हम जिक्र करने जा रहे हैं, तो उन्हीं का पाक खून है। और माशाल्लाह जब ये पढ़ते हैं तो इनको समझने के लिए दिमाग भी बड़ा चाहिए। इनका कलाम बड़ा सुथरा, और ये वो नात खानी करते हैं जो हमारे अबाओ अजदाद करते थे। मोहम्मद अली ज़हूरी साहब, कसूरी, अब्दुल सत्तार न्याई साहब, वो जो मंजूरुल कौनैन साहब। आजकल तो नात खानी में आपको पता है दागा रोड़ा काम बड़ा आ गया है, हाँ जी। आजकल की नात खानी, वो नात, ये हकीकी नात खान लोग हैं, और ये वो लोग हैं जो बेलोस हैं। ये पहले मौके नहीं होंगे, दरवेश बंदे ने तो जो है या नहीं, तो इनको सुना करें, ऐसे लोगों की मोहब्बत रखा करें। मैं तो खुद इनका दीवाना हूँ, बल्कि मस्ताना हूँ, बल्कि परवाना हूँ। तवज्जो रखनी है। मैं अब अपनी बात पे फिर वही, मैं तो मौके पीछे नहीं जान देना, पहले फिक्र ते मुड़ जिक्र। आपने आज पैगाम में करबला नाम रख लिया है, पैगाम में इमाम हुसैन, तो वो पैगाम आपको याद करवाना है। पैगाम क्या बोलिए? कहते नहीं जी हमारा तो सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, हम तो दीन बस अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं। अगर दीन फकत अल्लाह अल्लाह करने का नाम होता तो मुझे बताएं, इमाम हुसैन से बढ़कर किसी के पास थी जगह? मदीना के गद्दी निशीं, इतना बड़ा पीर, सारी कायनात हाथ चूमने आए, नाना के दरे दौलत में बैठे, 70,000 फरिश्ते सुबह आए, 70,000 शाम आए, ना नजरानों की कमी, ना हाथ चूमने वालों की कमी, ना मरीदों की कमी, ना मरीदों को गिनने की जरूरत। आज का पीर तो मुरीद गिनता फिर रहा है, शाम को अंदाज किन्ने काबू आए ने। और जो मुरीद अभी पीर मुरीदों का तालब है, वो तुम्हें क्या देगा? ये कारोबार जो बन गया ना, इल्ला माशाल्लाह कोई चंद लोग होंगे जो दीन की खिदमत करने वाले मुखलिस, मगर ज्यादा कारोबारी पीर आ गए। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन इस्लाम ने जब उम्मत ने खत लिखे, फिर अपने उस मिंबर की, उस गद्दी की, उसको नहीं बचाया, फिर करबला का रुख किया।
फिर अपनी मस्जिद भी छोड़ दी, मिंबर भी छोड़ दिया। अल्लामा ने कहा था निकल कर खानकाहों से अदा कर रस्म शब्बीरी। आज अगर तू भी निकल जाए ना अपनी गद्दी छोड़ के, पीर अगर हक का पैगाम दे दें और मुल्ला भी हक का पैगाम दे दे, तो फिर बाबा ऐसी तब्दीली आ जाएगी। थोड़ा तुसी भी नाल चल। मगर हम कौम ऐसी हैं, हम सारा साल पूरा 5 साल उच्ची से मौलवी जी दुआ करना अल्लाह नेक हुक्मरान दे देवे। मौलवी जी इधर दुआ कर दो। भाई मौलवी दुआ क्या करे? अल्लाह ताला ने जिस दिन आपको आका हुसैन का अलम दिया था, 5 साल के बाद एक दिन तुम्हारे पास आया था कि अपने ज़मीर का सौदा न करना, हुसैन की तरह डट जाना। यजीद की फौज, उसकी ताकत, उसकी कुव्वत हुसैन को जका ना सकी। कहता था वोट दे, हुसैन ने कहा सर दूंगा, बातिल के सामने नहीं झुकूंगा। हुसैन नहीं झुका। कौम ऐसी है, वोट देती है चोर को, डाकू को, बेईमान को, रस्सागीर को, शराबी को, हरामी को। हमारे नुमाइंदे वो हों जो चोर हों, डाकू हों, बेईमान हों। फिर कहो हुसैन का निजाम आ जाए, नहीं आएगा। हुसैनी बनो। अगर एक दिन के लिए अपना ज़मीर ना बेचो, कोई गंदी नाली पे बिकता है, कोई नौकरी पे बिकता है, कोई 2 नानों पे बिक जाता है, फिर बिक बिक के मोहसिन गरीब लोग हैं। मोहसिन गरीब लोग भी तिनकों का ढेर हैं, मलबे में दब गए, कभी पानी में बह गए। फिर इसी तरह बिकते रहेंगे, हुसैनी नहीं बनेंगे। आका हुसैन उम्मत की खातिर अपनी पर्देदार शहजादियों को लेकर निकले, मदीना छोड़ा, मक्का पहुंचे। लोग हज के लिए आ रहे थे, आप मक्का छोड़ के जा रहे। अगर हज मुआने होते आप हज करते, अल्लाह अल्लाह करते, तस्बीह रोलते। मगर नहीं, जब उम्मत पे मुश्किल वक्त आए फिर तस्बीहां छोड़ के करबला बबा किया। सहाबा ने रोका, बड़े अकाबर सहाबा रास्ते में आगे कहा हुसैन ना जा, सूफी बड़े बेवफा हैं, अगर जाना है नन्ही सकीना को छोड़ जा, पर्देदार ज़ैनब को छोड़ जा। हम मत रोको, मुझे जाना पड़ेगा अज़मत इस्लाम की खातिर, मुझे जाना पड़ेगा हुर्मते कुरान की खातिर। नहीं जाता फिर हैदर के घर की आन जाती है। तुम्हारा दीन मेरी गैरत ईमान चाहती है। मैं चाहता हूं कि दुनिया में वफा का नाम रह जाए, मेरा कुछ ना बचे खुदा का नाम, मेरा कुछ ना बचे खुदा का नाम रह जाए। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन इस्लाम। अब आप कहेंगे क्यों गए? अब मैं कुरान से दलील देता हूं। वो कुरान के हुक्म पर गए। ये जो हजरत इंसान बैठा है ना, जब अल्लाह ने इसको बनाया ना, कुरान पढ़े, अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को बनाया। फरिश्तों ने पूछा रब्बा सोने एक ही शय बना छड़ी है। फरमाया इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, मैं दुनिया में अपना नायब बनाने जा रहा हूँ। सूरह अल-बकरा, ये दुनिया में मेरा नायब बनेगा। इंसान की अजमत को तराजू में तोलो, रहने दो। फरिश्ता कहने से मेरी तहकीर होती है। अरे फरिश्ता तो मेरे कदमों में झुका हुआ है, और इंसान इतनी बड़ी चीज का नाम। आदम के किसी रूप की तौहीन न करना, आदम के किसी रूप की तौहीन न करना। फिरता है खुदा दुनिया में कई रूप बदल कर। इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, मैं दुनिया में अपना नायब बनाने जा रहा हूँ। फरिश्तों का बारी चाला, ये हजरत इंसान जब दुनिया में जाएगा, ये तो जाके खून बहाएगा। युस्फिकुद दिमा, ये तो बड़ा खून बहाने वाला है, फसादी है। मौला सारी उम्र गुजर गई, हमें तेरे नबी पे दरूद पढ़ते, तेरी बंदगी करते। हम ऐसे लोग हैं पाक साफ, बंदगी करने वाले, तस्बीहां रोलने वाले, अल्लाह अल्लाह करने वाले। तूने खलीफा बनाना ही है। नहनु, हम है ना, नहनु नुसब्बिहु व नुक़द्दिसु लक, हम तेरी पाकियां भी बयान करते हैं, तेरी तकदीस भी करते हैं। बारी चाला तू इसको नायब बनाएगा जो दुनिया में जाके कत्ल गारतगरी करेगा, जो दुनिया में फसाद करेगा। मौला खलीफा बनाना है, हम है ना तस्बीहां रोलने वाले, अल्लाह अल्लाह करने वाले, नेकियां करने वाले। अगर तूने बनाना है, ऐसा डेल भी ध्यान हो जाए। फरिश्तों ने अपनी पाकी, अपनी तस्बीहां, अपनी नेकियां अल्लाह की बारगाह में पेश की। मौला हम है ना। फरमाया खबरदार, काला इन्नी आलम माला तालमून, जो मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते। पहले दिन से ये ऐलान कर दिया। फरमाया सुनो फरिश्तों,
मुझे ऐसा खलीफा नहीं चाहिए जो खाली तस्बीह रोलता फिरे, जो अल्लाह अल्लाह करे, जो खाली पाकी नाना। मेरा खलीफा वो कभी नहीं बन सकता। मेरा खलीफा वो बनेगा जब दीन पे मुश्किल वक्त आए तो मेरी खातिर जान दे भी सकता हो। खिलाफत का होगा जो जान देना भी जानता हो, जान लेना भी जानता हो। इसीलिए जब उम्मत पे मुश्किल वक्त आया तो आका हुसैन ने जान दे दी, दीन पे आंच नहीं आई। और दूसरा ये समझे, अगर बंदा ये समझे यार दीन के नौकर भी बंदा हो, दीन की खिदमत भी करे, फिर मुखालफत भी कोई ना करे, ये बात याद रखने। जो दीन का सच्चा सुच्चा नौकर होगा उसकी मुखालफत होगी, उसके किरदार पे उंगली उठेगी, लोग उसे बुरा कहेंगे, झूठी बातें मंसूब करेंगे, क्या कुछ कहेंगे। और अगर आप दीन के नौकर हैं, आपकी मुखालफत कोई नहीं, आपका दुश्मन कोई नहीं, आपको ताने देने वाला कोई नहीं, तो समझ लें दीन में बातल की खोट आ गई है। सच्चा सुच्चा दीन का नौकर हो, उसकी मुखालफत अगर ये समझ लिया जाए कि बंदा दीन की नौकरी भी करे फिर मुखालफत भी कोई ना हो, फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला ना जाता, फिर मूसा अलैहिस्सलाम का फिरौन से मुकाबला ना होता, नबियों को आरियों से चीरा ना जाता, फिर मेरे आका को ताजदारे कायनात को ताइफ की वादी में पत्थर मारे ना जाते, आपके रास्ते में कांटे बिछाए ना जाते, मेरे आका 3 साल तक शेबे भी ताला में बंद ना होते, मेरे आका का घर बार छीनकर हिजरत पे मजबूर किया ना जाता, आका के चाहने वालों को गर्म सुलाखों से दागा ना जाता, मेरे मुस्तफा फिर कभी 83 जंगें ना लड़ते, गज़वा उहद ना होती, गज़वा बदर ना होता, मेरे आका के दंदान शहीद ना होते। अगर ये समझ लिया जाए बंदा दीन की नौकरी भी करे फिर मुश्किल ना आए, फिर कभी करबला बपा ना होता, फिर अब्बास के बाजू न करते, नन्ना अली अस्कर कभी शहीद न होता, अली अकबर की जवानी न लुटती, फिर कासिम शहीद न होते, फिर करबला में कभी नेज़ों पे सर न चढ़ते, जिस्मों पे घोड़े चढ़ाए न जाते, सकीना कभी प्यास न रहती, करबला से शाम तक नबी की बेटियों का तमाशा न बनाया जाता। दीन की सच्ची सुच्ची जो नौकरी करेगा उसके दुश्मन भी होंगे, मुसीबतें भी होंगी, आलाम भी आएंगे, दुख भी आएंगे, किरदार में उंगलियां भी उठेंगे। जो दीन का नौकर हो उसका मुखालिफ कोई न हो, समझ ले उसके दीन में बातिल, उसके दीन में बातिल की खोट आ गई। दीन की सच्ची सुच्ची नौकरी हो तो फिर करबला निकल कर खानकाहों से अदा कर रस्म शब्बीरी। क्यों? हुसैन ने अपने नाना का दौर भी देखा था, हुसैन ने उमर फारूक का दौर भी देखा था, खिलाफत थी ना। यजीद बदबख्त आया जिसने खिलाफत पे डाका मारा, जो चोर हुआ खिलाफत, वो निजाम जो मेरे मुस्तफा ने खिलाफत राशिदा का निजाम मालूम है मेरे आका। अब एक मेरे आका हुसैन ने जिस निजाम के लिए खानका मिंबर मेहराब छोड़ा, वो निजाम क्या था? वो निजाम जो मेरे मुस्तफा ने दिया। मेरे आका मुसल्ले पे खड़े हैं, जमात के लिए तकबीर पड़ी गई, एक भूखी औरत आकर उसने कहा आका मैं भूखी, मुझे खाना खिला दे। मेरे आका ने नमाज छोड़ दी, तकबीर पड़ी जा चुकी है। मेरे आका ने कहा सहाबा को बैठ जाओ, कर गए, पहले उस भूखी औरत को खाना खिलाया, बाद में आके नमाज पढ़ाई। मेरे नबी ने अपने किरदार से अपने सुन्नत से बचाया। नमाज से अफजल ये है भूखे को खाना खिलाया। ये वो निजाम था जो यजीद बिगाड़ रहा था, वो तो खुद खा रहा था हर चीज, मगर मेरे नबी ने बताया कि भूखे को खाना खिलाना नमाज से भी। बोलिए ना जरा, आज तेरे हमसाए में किसी की बेटी की इज्जत लुट रही हो, तुझे मालूम है सब कुछ लूटा जा रहा है, तू खाली तस्बीहां रोलते रहना, नबी के सुनते जिंदा करते रहना, ये फिक्र हुसैन नहीं है। यहाँ तो ऐसी हालत बनी हुई है, अगर मैं नक्शा खींचूं। लेकिन एक बात आपको बता दूं, मैं अलाल ऐलान मिंबर रसूल पर डंके की चोट पे कह रहा हूँ, मुल्क पाकिस्तान को 73 साल से लूटा जा रहा है, मगर इसकी कोई ईंट एक भी इसको बिगाड़ नहीं सका। क्यों? इसका नाम है ममलकत खुदादाद इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। ये अल्लाह की तरफ से तोहफे में मिली 27 रमजान को। और मेरे बाबा जी सूफी बरकत अली लुधियानवी साहब फरमाते हैं एक वक्त आएगा पाकिस्तान की हाँ में दुनिया की हाँ होगी,
पाकिस्तान की नाम है, दुनिया की ना होगी, पाकिस्तान कहेगा यस, दुनिया कहेगी यस, पाकिस्तान कहेगा नो, दुनिया कहेगी नो। वो वक्त आएगा, अल्लाह के वली ने फरमाया है, वो आके रहेगा। और पाकिस्तान चूंकि ये अल्लाह की तरफ से तोहफे में मिली, और दूसरा दो कायनात में ऐसी रियासतें जो हिजरत के नतीजे में वजूद में आई। एक हिजरत मदीना हुई तो रियासत मदीना पहली रियासत नजरियाती मदीना की, जहां से इस्लाम का आगाज हुआ, और दूसरी रियासत पाकिस्तान। हिजरत हुई, इज्जतें लूटी, कितनी माएँ अपने बच्चों को कुर्बान किया, कितना कुछ हुआ, ये पाकिस्तान बना। किस लिए? इमाम हुसैन का झंडा बुलंद, वो निजाम जो मेरे मुस्तफा ने दिया। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा। इसीलिए इमाम हुसैन ने मदीना छोड़ा, करबला बपा किया, नाना को देखा, फिर सीना सिद्दीक़ अकबर का दौर देखा। रात का वक्त है, उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो मदीना की गलियों में गश्त करते हैं। कोई भूखा प्यासा, कोई दुखी, कोई बेवा, जिसके घर का काम करने वाला हो, आप जाते हैं, उनके जाने से पहले को काम करके जा चुका होता है। कई महीने गुजर गए बंदे की तलाश करते करते। जिस दिन सीना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला का विसाल हुआ, उमर फारूक गए, औरतों के घरों के काम होने वाले बाकी थे। उस दिन पता चला कि मुसलमानों का खलीफा लोगों के घरों के काम काज करके जा चुका होता है। ये वो निजाम था जिसके लिए आका हुसैन निकले कि जो खलीफा वक्त हो वो लोगों का नौकर हो, लोगों का खिदमत गुजार हो। और जब उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला खलीफा वक्त बने, आपकी तो सारी जिंदगी अवाम की नौकरी में गुजर गई। 3 बर्रे आज़मों पे हुकूमत की है, ईरान सुपर पावर है, उसे फतह किया है। और आप रात को मदीना गली में गश्त किया करते थे। कोई भूखा, कोई प्यासा, कोई दुखी मिल जाए। एक बार आप एक घर के बाहर से गुजरे तो बच्चों के रोने की आवाज आई। आपने कान लगा के सुना ना, तो बच्चे कहते माँ खाना कब पकेगा, भूख से मर रहे हैं, माँ हंडिया उतार दो। माँ कहती बेटी हंडिया में पानी के सिवा कुछ भी नहीं, मैं तो इसलिए हंडिया रख के बैठी हूँ, तुम सो जाओ, तुम्हारी आंख लग जाए। फिर कहती मौला मैं एक बेवा हूँ, तो मुसलमानों के खलीफा उमर को मेरी खबर कर दे, मेरे बच्चे भूख से मर जाए। जब आपने इतनी बात सुनी, सैयदना फारूक के आज़म उस वक्त घर गए। घर में जो खाने पीने का सामान था एक तोड़े में डाला, अपने नौकर को जगाया, उसे कहा ये तोड़ा मेरी पुश्त पे रख, कमीज उतार ली, कहा ये मेरा कोड़ा अपने हाथ में ले, मेरी पुश्त पे मारता मारता मुझे बुढ़िया के दरवाजे पे ले जा, कि मुझे अगर कल मेरे नबी ने पूछ लिया उमर तुझे इसलिए बादशाहत थी, अवाम भूख से मरती रहे, तो मैं चाहता हूं दुनिया का हिसाब दुनिया में दे दूं। फिर कायनात में ऐसा मंजर नहीं देखा, मुसलमानों का खलीफा, 3 बर्रे आज़मों का शहंशाह, उनका नौकर पुष्प पे कोड़े मार रहा है। उस बुढ़िया के दरवाजे तक पहुंचे, कमीज पहनी, चेहरे पे निकाब किया, का बीबी तेरे बच्चों के लिए खाने का कुछ लेके आए हैं। अपने हाथों से खाना तैयार किया, बच्चों को खिलाया, जाने लगे। बीबी कहती मौला तूने उम्र बनाना था, इसी को बना देता। मौला तूने उम्र बनाना ही था, इसको बना देता। आपने चेहरे से नकाब उतारा, कहा बीबी मुझे माफ करना, मेरा नाम ही उम्र है, मुझे आने में देर हो गई। ये वो निजाम था जिसने मेरे हुसैन ने करबला बपा किया, जिसमें भूख को खाना मिले। ये ऐसा नहीं है कि आज जिस रियासत में हम बस रहे हैं, हमने तो जब से होश संभाली है, हमने यही देखा कि हाक में शहर की इस बंद गली के पीछे आज फिर एक शख्स को खून उगलते देखा। तुम समझते हो कि होते हैं दरिंदे जालिम, हमने इंसान को इंसान निकलते देखा। जहाँ इंसान को निकल रहा है, गरीब को ना इंसाफ है ना तालीम है। गरीब की बेटी पढ़ भी जाए, रिश्ता लेने वाला कोई नहीं। दीन धर्म सब पाप हुए हैं, गुर्बत तकवा छीन गई है। रात गए कल शहर से बाहर, रहबर रास्ता बेच रहा था, मेरी बहन तालीम का जेवर पहनकर भी कम वारी है, ये कहकर मुफलस बच्चा अपना बस्ता बेच रहा था। ये वो धरती है कि जहां गरीब को 2 वक्त की रोटी भी मुयस्सर नहीं, लोग मर रहे हैं, तड़प रहे हैं, मगर अमीर के कुत्ते राज करते हैं। गरीब बेचारा तड़प तड़प के मरता है। वो ख्वाब जो कायदे आजम ने देखा था अभी तक उसकी तकमील नहीं हुई। अजब रस्म चली है चारा घरों की बस्ती में,
लगा के नमक, लगा के जख्म नमक से मसाज करते हैं। और गरीब शहर तरसता नवाले को अमीर शहर के कुत्ते भी राज करते हैं। ये उम्र फारूक का दौर है जिसको सैयदना इमाम हुसैन ने देखा। एक औरत आ गई, कहती मुझे उमर से मिलना है, दुहाई है। और लोगों ने कहा बीबी अंदर नहीं जा सकती। उसने कहा मैंने मिलना है, बात है वक्त को। शोर मचाया, आपने बुला ले, कहा बीबी क्या मसला है। उसने कहा उमर मैं एक बेवा औरत हूँ, गरीब औरत हूँ, मैं दूध बेच के अपने बच्चों का पेट पालती हूँ। मैं दूध का मटका लेके आ रही थी, मेरा पाँव अटका, मेरा मटका जमीन पे गिरा, जमीन ने मेरा दूध निकल लिया है, मेरे बच्चे भूखे हैं, मैं तेरे पास आई हूँ, मेरी मदद करो। आप उसके साथ गए, कोड़ा आपके हाथ में होता था, जमीन पे मारा। फरमाया का उमर की सल्तनत में इंसाफ नहीं रहा जो तूने एक बेवा का दूध निकल लिया है। जमीन ने दूध वापस कर दिया, दूध बाहर आ गया। कहा बीबी डालो, डाल के ले जाओ। जब एक खत लिखते दरिया को वो पानी छोड़ दे। जब इंसाफ होता है फिर कायनात की हर चीज हाकिम वक्त की मुट्ठी में होती है। मगर यजीद बदबख्त था, नालायक था, शराबी था, जानी था। लोगों ने खत लिखे, अब हुसैन पे लाजम था निकल कर खान कहां से। अगर आज के पीर होते तो फिर कोई ना निकलता, मगर मेरे हुसैन निकले, करबला बपा किया। और मेरी अभी फिक्र खत्म नहीं हुई, अभी फिक्र की बात खत्म नहीं हुई और टाइम नेड़े लग गया। वो मेरे दिल का जो दर्द है वो अभी अद्धा के अंदर ही रह गया है, मगर मैं अगले 15 मिनट आपको अब जिक्र भी सुनाऊंगा। फिक्र तो आपने सुन लिया, याद रखिएगा, याद रखिएगा जिस दिन वक्त आए ना, ज़मीर का सौदा ना करना, हुसैन बन जाना। क़यामत तक के लिए दो किरदार हैं, एक हुसैनी एक यजीदी। हुसैन हक का नाम है, अल्लाह की कसम हुसैन के नाम पे मर भी जाओगे ना फिर भी जिंदा रहोगे, क्योंकि हुसैन को मारने वाला यजीद मर गया। वो कहता था हुसैन वोट दे, मेरे सामने झुक। हुसैन का हुसैन झुकता नहीं है, ना बादल को वोट देता है। हुसैन का सर कटा, नेज़े पे चढ़ा, सर कटा, नेज़े पे चढ़ा, कूफा से चला, करबला से कूफा, कूफा से हल्ब, शाम, फिर दमिश्क। झुका फिर भी नहीं, क्यों कि झुकाना चाहते थे जिस सर को शाम वाले, झुकाना चाहते थे जिस सर को शाम वाले। शिकस्त देखी उसी सर को, शिकस्त देखी उसी सर को उठा के चले। और जब आका ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे का इम्तिहान मुकम्मल हुआ, 56 बरस की उम्र हुई। नाना ने जो कंधों पे सवारियां करवाई थी, जुबान चुसा चुसा के जवान किया था, सजदों को तूल दे दे के पाला था, वो करबला का मैदान। मेरे आका हुसैन जब वहां पहुंचे ना, पूछा ये मैदान कौन सा है? अर्ज की आका इसका नाम है करबो बला। फरमाया खैमे लगा दो, यही हमारी मंजिल है। पानी भी बंद हुआ, 3 दिन के प्यासे शहजादे शहजादियां, मगर हुसैन को प्यास तोड़ न सकी। हुसैन टूटता ही नहीं है। 10 मुहर्रम की सुबह को जंग शुरू हुई। 6 घंटों में हुसैन का पूरा गुलशन, वो गुलशन जिसको मेरे नबी ने 63 साल मेहनत कर करके जवान किया, तैयार किया, इसी कलमा पाड़ी उम्मत ने 6 घंटों में उजाड़ के रख दिया। मेरे आका एक एक करके शहीद होते रहे। मैंने अर्ज़ किया आका हुसैन आपको तो खबर थी आपने शहीद होना है, नाना ने आपको खबर दी थी, आप खुद पहले चले जाते, बाकी तो बच जाते। अली अकबर भी बच जाता, अली असगर भी बच जाता, ओनो मोहम्मद भी बच जाते, अब्बास भी बच जाते। आका आपने शहीद होना ही था, आप खुद ही पहले निकलते, आप शहीद हो जाते। मगर नहीं, कहा मैं रहमतुल्लिल आलमीन का नवासा हूँ, उन्हीं की रहमत मेरे पास है, मैं इसलिए पहले नहीं निकला। मैंने अली अकबर दिया, मैंने कहा अभी तौबा का दरवाजा खुला है, मेरा अली असगर ले लो अभी भी वक्त है, तौबा का दरवाजा खुला है। मेरा कासम ले लो अभी वक्त है, तौबा का दरवाजा खुला है। ओनो मोहम्मद ले लो अभी वक्त है, तौबा का दरवाजा खुला है। मेरे अब्बास के बाजू काट दो मगर वक्त है, तौबा का दरवाजा खुला है। हुसैन तक पहुंचने में जल्दी ना करो, हुसैन तक पहुंचोगे तौबा का दरवाजा बंद हो जाएगा, जहन्नमी हो जाओगे। मैं रहमतुल्लिल आलमीन का नवासा हूँ, तुम्हें जहन्नम में जाता देख नहीं सकता।
72 71 मौके दिए, मगर वो बदबख्त जहन्नम खरीद चुके थे। जब सरे हुसैन कटा, उनकी तौबा का दरवाजा बंद हुआ। इधर सरे हुसैन कटा, उधर करबला में अंधेरा छा गया। दोपहर का वक्त है, सूरज ने मुंह छुपा लिया। बैतुल मक़दिस में जिस पत्थर को उठाया जाता, नीचे से खून बहता था। शायद उस दिन सूरज भी कह रहा होगा, मुसलमानों तुफ है तुम्हारे ऊपर, जिस नबी का कलमा पड़ा उसी का गुलशन उखाड़ दिया। बदबख्तो तुमने शहादत कर दी, अब और तुम्हारे अंदर कितनी तकलीफ है, इतना बोझ है हुसैन से। जिस्मों से सर अलग कर दिए, धड़ अलग कर दिए। पहला जुल्म तो ये किया, अभी आपने ईद उल अजहा गुजारी है सबने या नहीं गुजारी? कुर्बानियां भी यकीनन की होगी, जानवर लिए थे ना। एक कुर्बानी के जानवर का भला क्या हक है? शरीयत कहती है उसे ज़िबा करने से पहले पानी पिलाओ, खाली पेट में रखो, पेट भर के खाना खिलाओ, छुरी फेरने से पहले पानी पिलाओ। फिर एक जानवर के सामने दूसरे जानवर को ज़िबा ना करो, छुरी तेज हो, खुंडी छुरी ना हो, और फिर गर्दन को झटके से अलग ना करो, वहशत बर्बरियत ना दिखाओ। गर्दन उतार के साथ ही लटकी रहे, ठंडा हो जाए, फिर उसके बाद उसका चमड़ा उतारो। यार इतना हक तो एक जानवर का है, नबी के बच्चों का इतना भी हक नहीं था। पानी पिला लिया होता, एक के सामने दूसरे को ज़िबा ना करते, मगर बहनों के सामने बाई ज़िबा होते रहे, माओ के सामने लाल करते रहे। मेरा हुसैन एक एक लाशा उठाता रहा, 71 लाशें एक तने तरह हुसैन। इब्ने इसाकर लिखते हैं, जब हजरत अली अकबर का लाशा लेने के लिए इमाम हुसैन करबला के मैदान में गए, 56 बरस की उम्र थी मेरे हुसैन की, जिस्म के सारे बाल काले स्याह थे। उधर से लाशा उठा के खैमों तक आए, सारे बाल सफेद हो चुके थे, कोई पहचान ना सका। किसी ने कहा ये बूढ़ा बुजुर्ग कौन आया है? फिर मैं तुम्हारा बाबा हुसैन। गम ने बूढ़ा कर दिया। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अपने बच्चों की लाशें उठा उठा के थक गए। और जब करबला में इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर अनवर कटा, सुबहान रबी अल आला, सुबहान रबी अल आला, आपने 3 बार तस्बीह की और फिर दुआ मांगी, मौला अगर मेरी और मेरी आल की कुर्बानी तेरी बारगाह में कबूल है तो बदले में मेरे नाने की उम्मत को बख्श देना। मांगी भी तो तेरी बख्शिश मांगी। वो मंजर ऐसा था, करबला में लाशें बिखरे पड़े थे, बदबख्तों ने जिस्मों से सर अलग कर दिए, धड़ अलग कर दिए। अभी भी गुस्सा ठंडा नहीं हुआ। उन फूल जैसे जिस्मों पे घोड़े दौड़ा दिए गए, बेहुरमती की गई, जिस्मों को कुचला गया। अभी बस कर दो, और क्या है तुम्हारे अंदर? उस यजीदी बदबख्त इब्ने ज़ियाद के लश्कर ने उन सरों को नेज़ों की अन्नियों पे चढ़ाया। यार जुल्म की हद है। मैंने कैसी रिवायत भी पढ़ी, एक ऐसा नेज़ा भी था जिसकी अन्नी सर चीर के बाहर निकल गई थी। नेज़ा बड़ा था, सर छोटा था। वो हुसैन के नन्हे अली का सर, नेज़ों पे सर चढ़ाए गए। बड़ी कठिन रात है। जब खैमों को लगा दी आग, खैमे जल गए। हज़रत बीबी ज़ैनब ने एक एक शहजादी को जमा किया। या सुकैना, हुसैन की बेटी, जब सुकैना का नाम आया तो वो कहीं नहीं मिलती, कोहराम मच गया। कोई जले खैमों में ढूंढता है, कोई उधर जाके बांसों में ढूंढता है, कोई टीलों में, मगर हुसैन के सीने पे लेटने वाली सकीना कहीं नहीं मिलती। नन्ही शहजादी प्यासी, ख्याल किया गया शायद कहीं बच्ची मर गई हो, जल गई हो, थक हार के बैठ गए। सहराए करबला में लाशें बिखरे पड़े थे। हज़रत बीबी ज़ैनब ने देखा कि लाशा थोड़ा उभरा है, हरकत हो रही है, ऐसे लगा कोई जानवर नोच के खा रहा है। आप बाग के आगे पहुंची, बर्छी लेकर के मैं अपने बच्चे के लाशे को बचाऊं। जब करीब पहुंची तो ठठक के रुक गई, कोई जानवर नहीं था। हुसैन की नन्ही सकीना अपने बाबा के गले से लग के रो रही थी। कहती, बाबा आपने तो कहा था कलमा पढ़ने वालों ने खत लिख के बुलाया है कि ऐसे होते हैं कलमा पढ़ने वाले। बाबा मैं कभी पानी नहीं मांगूंगी, मैं प्यासी रह लूंगी। उठे, आपके गले से लग के मुझे नींद आती है। मुझे लोरी कौन देगा? नाना के हरम तक कौन लेके जाएगा? मासूम 5 साल की बच्ची, उसे क्या बचा? उसके दिल में तो बाबा की मोहब्बत है।
और ये बेटियां रिश्ता ही ऐसा है, अल्लाह की कसम सारे रिश्ते टूट जाएं ये रिश्ता फिर भी नहीं तोड़ती। इन्हें कितनी बार घर से निकाल दो, कितने जालिम के साथ इसका ब्याह कर दो, फिर भी अपने माँ बाप के लिए दुआएं करती हैं, भाइयों के लिए दुआएं करती हैं। नन्ही शहजादी को साथ लिया, रात बड़ी कठिन है, अल्लाह गवाह है, बड़े प्रदेश में एक कलमा गो नबी की शहजादियों की पहरेदारी के लिए घर से नहीं आया। आज भी जमाना बड़ा पुरफितन दौर है, आप रात को अकेले हो, साथ बहन हो, बेटी हो, रास्ते में गाड़ी खराब हो जाए ना, जंगल बियाबान हो, पत्थर से पत्थर दिल इंसान करीब से गुजरे, वो गाड़ी खड़ी करके पूछेगा भाईजान मस्तूरात साथ हैं, बेटियां हैं, मैं को मदद कर दूं। मगर नबी की बेटियां जिन्होंने सारी कायनात के सरों पे चादर रखी, वो लक दक सहरा है, कोई एक पूछने वाला नहीं आया, किसी ने खबर तक नहीं पूछी कि तुम कौन हो, तुम्हारी पहरेदारी पे कौन है। तन्हा बेटी हो, बहन हो, डर लगता है, हम घर में छोड़ के नहीं जाते, मगर हुसैन तेरे सब्र पे कुर्बान अपनी उम्मत की खातिर उन पर्देदार शहजादियों को कि जिनकी माँ का ये मुकाम है कि मौत का फरिश्ता जब तक नबी की बेटी से इजाजत ना ले ले दहलीज पार नहीं करता। अल्लाह की कसम ये वो शहजादियां हैं कि जिनकी माँ अल्लाह हशर के दिन ऐलान करेगा या अल माशर नक्शु रुऊसकुम वगद्दु अबसारकुम हत्ता तमर्रत फातिमा बिन्त मुहम्मदिन। अहले माशर आंखें बंद करो, नजरों को झुकाओ, ऐ मेरे रसूलो, ऐ मेरे नबियो, ऐ मेरे अब्दालो झुक जाओ। हुसैन की माँ नबी की बेटी फातिमा ज़हरा जन्नत में जा रही है, 70,000 हूरों के जुर्मत में जिसे जन्नत में ले जाया जाएगा, ये उसी माँ की शहजादियां हैं जिनकी पहरेदारी पे कोई नहीं आया। दोस्तान मोहतरम, रात बड़ी कठिन थी, बड़ी दुख वाली रात थी, जैसे तैसे भी गुजरी। जब सुबह का सूरज निकला, ऐसा मंजर जमीन ने कभी नहीं देखा, लाशें बिखरे पड़े हैं, ना को जनाजा पढ़ने वाला है, ना को कफन देने वाला है, ना को कब्र खोदने वाला है। सरों को नेज़ों पे चढ़ाया गया, इमाम ज़ैनुल आबिदीन को जंजीरें डाली गई, आगे आगे सरे हुसैन वाला नेज़ा, पीछे बाकी नेज़े, पीछे इमाम ज़ैनुल आबिदीन की सवारी, पीछे शहजादियां, पीछे काफिला, और ये काफिला चलता है पहले कूफा, फिर शाम, फिर दमिश्क। ये रास्ते में हर जगह एक नया दुख, एक नया करब, एक नई मंजिल, सुनोगे कलेजा फट जाएगा। मगर मैं आपको आखिरी बात सुना के अपनी बात खत्म कर दूंगा। ये काफिला दमिश्क पहुंच गया। कहां? दमिश्क को सजाया गया था, यजीद का हुक्म था चरागाह करो। जब शहरों से कारवां गुजरता ना काफिला, शादियाने बजाए जाते, लोगों को नहीं पता था कि जिनके लिए शादियाने बज रहे हैं ये नबी की आल है। लोगों को बताया गया बागी हैं, बागियों के सर काट के लाए जा रहे हैं। लोगों को नहीं पता था, क्योंकि अब मीडिया नहीं था, मोबाइल नहीं था, खबर नहीं आती थी, महीना महीना लग जाता घोड़े पे खबर आने में, तो लोगों को पता ही नहीं था ये कौन लोग हैं। दमिश्क को सजाया गया है, लोग छतों पे चढ़े हैं। जब दरबारे यजीद में पहुंचे, वो नशे में धुत बदबख्त शराबी, उसने कहा इनको बाजार में बिठा दो, लोग इनका तमाशा देखें, मैं कल मुलाकात करूंगा। ये यजीद का किरदार है, नबी की शहजादियों का तमाशा बना रहा है। वो जगह आज भी मौजूद है, उसे कहते हैं सोके हमदिया, बाजार हमदिया भी कहते हैं। छत दिया गया है, ज़ियारत गाह है। शहजादियां बैठ गई, एक बूढ़ी खातून जिसकी कमर झुकी हुई है, अपने घर से कुछ खजूरें, कुछ चादरें, कुछ रोटियां लेके आ गई। कहती बीबी ये मैं पानी, खजूरें, रोटियां लेके आई हूँ, तो आप इन कैदियों में तकसीम कर दें। बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा पूछती बीबी तू कौन है, हमें जानती हो हम कौन है, क्यों लेके आई हो? उसने कहा बीबी कुछ कैदी लोग हैं, तो मैंने कहा कैदियों की खिदमत करूं। कहा तुम्हें मालूम है यजीद के मुजरम है, तेरी जान ले लेगा, हमारी खातिर अपनी जान को खतरे में ना डालो। उसने कहा बीबी मुझे जान की परवाह नहीं, मैं यहाँ की रहने वाली नहीं हूँ, ना मैं कूफी हूँ, ना मैं शाम की हूँ, ना मैं दमिश्क की हूँ, बीबी मैं मदीना से आई हूँ। एक ज़माना था मैं मदीना में रहती थी, मेरा बाप यहूदी था, मैं एक यहूदी की बेटी हूँ,
मेरे बाप ने नबी आखिरुज़्ज़मां के हाथ में कलमा पढ़ा था। जब उसे कलमा नसीब हुआ तो मैं भी मुसलमान हो गई। मैं नबी की बेटी फातिमा ज़हरा के घर में जाती थी, उनके बर्तन मांजती रही, उनका सौदा सल्फ लाती रही, कपड़े धोती रही, उनके बच्चों को लोरियां देती रही। बीबी उसी घर में पलते पलते मैं जवान हो गई। जब मैं जवान हुई तो मेरे वालिद ने मेरी शादी दमिश्क में तय कर दी। तो मैंने अपनी मालकन फातिमा ज़हरा की बारगाह में अर्ज़ की, मालकन मैंने बड़ी खिदमत की है आपकी, दूर दमिश्क जा रहे, पता नहीं पलट के आऊँ ना आऊँ, मेरी झोली में कुछ ऐसा डाल दे मरते दम तक आपकी खैरात को याद रखूं। कहती बीबी मेरी मालकन फातिमा ज़हरा ने मुझे मदीना से निकलते वादा लिया था, मुझे वसीयत की थी कि देख कभी तुझे दमिश्क के बाजारों में कैदी मिल जाए तो कैदियों से अच्छा सलूक, कैदियों को पानी पिलाना, कैदियों के सर पे चादरें रखना। बीबी मुझे नहीं मालूम तू कौन है, मैं तो उम्र गुजर गई इंतजार करते करते, कैदी नहीं आए, आज कैदी आ गए तो मैंने अपनी मालकन की उस हुक्म को याद रखा, इसलिए पानी पिलाया है। आपने फरमाया बीबी अल्लाह तेरा भला करे, मांग, पानी के बदले में अब हमसे क्या मांगती हो? उसने कहा बीबी तू क्या दे सकती है, तू खुद कैद में है, तेरे बच्चों के सर नेज़ों पर हैं। फरमाया हम कैदी जरूर है, कपड़े हमारे फटे पुराने जरूर हैं, कई दिनों के प्यासे जरूर हैं, मगर इस हाल में दुआ कर दें, अल्लाह हमारी दुआ कबूल कर लेता है। तेरी कोई दुआ हो हमसे दुआ ले ले। उसने बीबी ज़ैनब का दामन थाम ली, कहती बीबी फिर मेरे लिए दुआ कर दे। मैं जब मदीना में रहती थी, फातिमा ज़हरा के घर में नौकरानी थी, उसके दो नन्हे नन्हे शहजादे थे, एक का नाम हसन था, एक का नाम हुसैन था। उसकी एक बेटी ज़ैनब थी जो मुझे बेटियों जैसी थी, मैंने माँ की तरह पाला। बीबी मेरे लिए दुआ कर दे, मैं मरने से पहले एक बार अपने शहजादों को देख लूं, अपनी बेटी ज़ैनब से मिल लूं, बस मेरी यही तमन्ना है। मेरा ख्याल है वो बड़े हो चुके होंगे, तब तो छोटे थे, अब जवान हो चुके होंगे, बस यही तमन्ना है। तो मैं जा बीबी अल्लाह ने तेरी दुआ कबूल कर ली है। उनका बता मेरे बच्चे किस हाल में है? और मैं जो सर नेज़े पे चढ़ा है गर्दो गुबार में हटा, वो तेरे हुसैन का है, चेहरे से निकाब उतार दिया। तो मैं गौर से देख, ये कैदी तेरी वही ज़ैनब है। उसकी चीख निकल गई, कहती मुझे क्या खबर थी, जिंदगी भर जिन कैदियों का इंतजार करती रही वो मेरे ही लाल होंगे। मेरी मालकन ने मुझे जिंदगी भर की मोहब्बतों का सिला दिया, मेरे बच्चे मिले तो किस हाल में। कहती मौला अब मुझे जिंदा रह के क्या करना है? अपना सर बीबी ज़ैनब के कदमों में रखा। हुसैन के शहीदों में एक और शहीद का इजाफा हुआ। दोस्ताने मोहतरम, ये जिक्र हुसैन ऐसा जिक्र है अभी से शुरू हुई है। ये जो दरबार यजीद में जो कुछ हुआ, फिर मदीना की तरफ जो कारवा वापस पलटे, कूफा करबला से होते हुए, फिर जो मदीना में कोहराम मचा, और उसके बाद जो यजीद बदबख्त ने बदबख्तियाँ की, इंशाअल्लाह ताला कभी वक्त अल्लाह ने दिया तो फिर आपसे मुलाकात करूँगा। मेरी दुआ है अल्लाह ताला हमारी हाज़िरी कबूल फरमाए, क्योंकि वक्त की तनाबें मेरे हाथ में नहीं है, मेरे पास जितना वक्त था मैंने अपनी हाज़िरी मुकम्मल की। दुआ है अल्लाह ताला हम सबको ज़िक्र हुसैन और फ़िक्र हुसैन करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।